Hello everyone, welcome to our today's topic. Today's topic is transport of gases. हम जिन दो गैस की यहाँ बात कर रहे हैं वो है हमारे मेन रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन we will take from atmosphere. This oxygen we will give to lungs. lungs में alveoli और एल्वियोली से ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगा हर एक सेल तक. सेल इस ऑक्सीजन को जो है फर्दर यहाँ पर यूज कर कर एनर्जी का रिलीज करने वाली है. ओके, नाउ अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो सेल का बाय प्रोडक्ट है वो है CO2. इस CO2 को हम फिर से कहां पर देंगे? एल्वियोली. इस एल्वियोली से हम क्या करने वाले हैं? इस एल्वियोली से ये चला जाएगा लंग्स के तरफ और लंग्स से फिर ये किसके तरफ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में. यानी इस तरह का जो एक्सचेंज होने वाला है इसी को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट. नाउ एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और सेल को हम जो देने वाले हैं यानी हर एक सेल तक हम जो पहुंचाने वाले हैं इसको हमको पहुंचाने के लिए यहाँ पर कुछ मीडियम लगने वाला है. ओके, नाउ blood is the medium which transport O2 and CO2 from lungs to tissue, from tissue to lungs. अब हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन को कहां से कहां दे रहे हैं? लंग्स से टिश्यू में. और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाने वाले हैं. एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, लंग्स के एल्वियोली तक पहुंचा दिया, वहां से हर एक टिश्यू तक पहुंचा दिया, टिश्यू से हर सेल तक पहुंचा दिया. और सेल क्या करेगी? सेल इसका यूज करेगी. अगर हम बात करें 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यानी जिसके अंदर अब ऑक्सीजन का मिक्स हो चुका है, इस तरह का ब्लड जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को जो है वो 5 ml ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा. 100 ml टिश्यू को कितना पहुंचाएगा? 5 ml. अगर यहाँ बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जो कि हम कहां से ले रहे हैं? टिश्यू से. कहां पहुंचाने वाले हैं? लंग्स में. तो ये 4 ml, हाउ मेनी? 4 ml CO2 किसको पहुंचा देगा? लंग्स को. यानी ऑक्सीजन कितना पहुंचाएगा टिश्यू को? लंग टू टिश्यू कितना हो जाएगा? 100 ml की अगर हम बात करें तो टिश्यू तक कितना पहुंच सकता है? 5 ml. और यहाँ पर अगर हम CO2 की बात करें तो इट इज 4 ml per 100 ml of deoxygenated blood. Okay, this transport will be with the help of blood. ब्लड जो है उसी की मदद से यहाँ पर जो है ये ट्रांसपोर्ट होने वाला है. अब ब्लड के अंदर के कंपोनेंट्स जो इसको मदद करते हैं, अब हम ब्लड को देखेंगे. ब्लड इज मेनली composed of plasma and form elements. तो अभी देखो, पहला है प्लाज्मा. ब्लड के अंदर जो येलो कलर्ड स्ट्रॉ फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. और दूसरे क्या है? फॉर्म एलिमेंट्स, जिनमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स होते हैं. अब इनमें से जो हमारे मेन कंपोनेंट जो कि हमको रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट में मदद करने वाले हैं वो है प्लाज्मा एंड आरबीसी. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्लाज्मा और आरबीसी की हम मदद लेंगे. लेकिन अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 जो है वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है. तो CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम वाटर, प्लाज्मा और आरबीसी की हेल्प लेने वाले हैं. इन तीनों फॉर्म से हम CO2 का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. नाउ ऑक्सीजन को जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 3% ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा. जो पूरा टोटल अगर हम 100% पकड़े तो उसमें से 3% जो ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं इट विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा in dissolved form. Okay, now 97
97% विल बी विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज से हम कितना करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट? 97%। अब जो आरबीसीज होती है, इन आरबीसीज के अंदर जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि 4 सब यूनिट से बना है। ओके, ये सब यूनिट्स कैसे हैं? बीटा 1 बीटा 2 चेन, अल्फा 1 अल्फा 2 चेन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये 4 सब यूनिट से बना है, यानी कि यहाँ पर जो है अल्फा और बीटा चेन से बना हुआ कंपोनेंट है। ये जो प्रोटीन है इसके अंदर ये जो हीम प्रेजेंट है इसी में Fe डाई पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब कितने प्रेजेंट हो गए? एक हीमोग्लोबिन में 4। एक Fe डाई पॉजिटिव एक ऑक्सीजन को ले जा सकता है, तो 4 Fe डाई पॉजिटिव कितने ऑक्सीजन को ले जा पाएंगे? ये 4 मॉलिक्यूल ले जाएंगे ऑक्सीजन के। देखो ये जो हीमोग्लोबिन है इसको हम एक टैक्सी ड्राइवर की तरह समझ सकते हैं। कितने पैसेंजर कैरी कर सकता है एट अ टाइम? इट विल कैरी 4 पैसेंजर्स। उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को लेना है और ले जाकर जो है टारगेट सेल तक पहुंचा देना है। ओके, नाउ 1 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में जो हम देखें तो 4 Fe डाई पॉजिटिव आयन है और वो कितना पहुंचा सकते हैं ऑक्सीजन? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 विल कैरी 1। ओके, अब जो हमारी आरबीसीज होती है इनमें अगर हम एक इरिथ्रोसाइट की बात करें यानी एक आरबीसी की बात करें तो इट मे कंटेन अप्रोक्सीमेटली 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, तो 97% विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसीज। तो अब ये कैसे होगा? हमको पता है जो हीम प्रोटीन होता है ये कलर्ड होता है, डार्क कलर्ड कंपाउंड है। तो इसमें क्या होगा? इट विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का लेवल टिश्यू में कैसा है? बहुत कम। हमने देखा जब पार्शियल प्रेशर की हमने बात की, PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर क्या है? अगर ये एटमॉस्फेयर है तो इसमें बहुत सारे गैस प्रेजेंट है और इसमें जैसे वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर है गैसेस का। इसमें से अगर हम एक किसी प्रेशर की बात करें तो वो उस गैस का क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ गैसेस नोन एज पार्शियल प्रेशर। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है ये ऑक्सीजन का अलग होगा, CO2 का अलग होगा। इन पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से ये यहाँ पर क्या हो सकते हैं? डिफ्यूज हो सकते हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने इस पर डिटेल जो है यहाँ पर डिस्कशन किया था। नाउ क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एटमॉस्फेयर, लंग्स की एल्वियोली और सेल। ओके, हर एक टिश्यू किससे बना है? हर एक टिश्यू ये सेल से बना हुआ है। टिश्यू से हम कहा जाने वाले? सेल के पास। ओके, यहां पर लिख दे रही हूं। अब ये जो सेल होती है, देखो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया लंग्स के पास, लंग्स से वो गया सेल के पास। अब यहां से यहां तक जो इसको जाना है इसके कितने मोड? इसके 2 मोड। 3% इट विल बी थ्रू प्लाज्मा और 97% कौन काम करेगा? आरबीसीज। अब आरबीसीज क्या करेगी? इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और डार्क रेड कलर कंपाउंड बनाएगा जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स से टिश्यू तक इस ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा और ये जब इसको कैरी कर लेगा तो यहां जाते ही क्या करेगा? फिर से देखो, फिर से टिश्यू में जो है पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा और तुरंत ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस तरह से काम करेगा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिफ्यूज हो जाएगा यानी डिसोसिएट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी और टिश्यू को ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, हमने क्या देखा? हमने देखा ऑक्सीजन को हमको लंग से टिश्यू यानी हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाना है। टिश्यू क्या है? नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अब इन सेल्स तक हमको पहुंचाना था तो हमने 3% किससे पहुंचा दिया? प्लाज्मा के थ्रू।
इन डिजोल्व फॉर्म। फिर हमने 97% किससे पहुंचा दिया, आरबीसी से। आरबीसी ने क्या किया, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हमने बाद में इसको कैरी कर लिया। कैरी कर कर हम सेल तक ले गए और वहां पर जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा यहां में और यहां में, इसी के वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये डिसोसिएट हो गया और सेल्स तक पहुंच गया। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। हमको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां पहुंचाना है, टिश्यू से लंग के तरफ। सेल्स अपना जो मेटाबॉलिक काम करते रहती है, अलग अलग काम करते रहती है, इनमें जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो है CO2। अब जो CO2 है, देखो अब हमको क्या करना है, पहले हमने ऑक्सीजन को ला लिया, पैरेलल साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, सेल से जो निकला वो है CO2। इस CO2 को हमको किसको देना है, लंग्स के पास, और लंग्स से कहा रिलीज कर देना है, एटमॉस्फेयर में। ओके, हम क्या कर रहे हैं, सेल से CO2 को लेंगे, लेकर लंग्स को देंगे और बाद में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। अब यहां से सेल से लंग तक जाने के लिए फिर से हमको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मीडियम की जरूरत पड़ेगी। इनमें जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो है वाटर, प्लाज्मा एंड आरबीसीज। ओके, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लाज्मा को। 7% CO2 ये प्लाज्मा के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। CO2 विल कंबाइन विथ वाटर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ये क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड। कितना परसेंट CO2 हम ट्रांसफर करने वाले हैं, 7% इन डिसॉल्व स्टेट। CO2 along with water gives H2CO3। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। नाउ अब जो 70% यहाँ पर रहेगा CO2 वो हम किसके थ्रू करने वाले हैं, हम बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू करने वाले हैं। सोडियम पोटेशियम आयंस का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, ये आयंस क्या करेंगे, ये टेम्पररी कैरियर का काम करेंगे और जहां पर हम टारगेट सेल पर ले जाने वाले हैं वहां पर ले जाकर ये फ्री हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। अब जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड जो है, ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड जो अनस्टेबल है, इसमें इसका कन्वर्शन तुरंत हमको हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट्स में कर लेना है। कार्बोनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स। अब ये जो कन्वर्सेशन किया ये हमने किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये क्या है, एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये जो एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज विल बी प्रेजेंट इन आरबीसीज एंड इन वेरी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी इन प्लाज्मा। बहुत बहुत कम क्वांटिटी में ये किसमें प्रेजेंट है, प्लाज्मा। तो मैक्सिमम काम कहाँ हो रहा है, आप समझ रहे हैं, इट इज इन आरबीसीज। कार्बोनिक एसिड अनहाइड्रेज कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसीज में। तो अब क्या होगा, देखो आरबीसीज में जो हमारे पोटेशियम आयंस है ये जो है ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स बना लेंगे। फिर प्लाज्मा के अंदर सोडियम जो हमारे आयंस है वो क्या करेंगे, वो इन जो बाइकार्बोनेट से इनसे कंबाइन होंगे और क्या बना लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट्स। अब ये जो दोनों भी बाइकार्बोनेट्स बने हैं ये क्या होंगे, इनको हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर हमारा CO2 प्रेजेंट है। जैसे ही हमने इसको ट्रांसपोर्ट करा दिया फिर ये कहा जाने वाले हैं, लंग्स के पास। वहां क्या होगा, आयन सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पर H2O और CO2 भी बन जाएंगे और ये CO2 यहाँ पर कहाँ दे दिया जाएगा, लंग्स के अंदर। यानी जो हमने कैरी करने के लिए मीडियम यूज किए थे, यानी कि हमारे आयंस सोडियम पोटेशियम, उनको हमने फिर से फ्री कर दिया और फिर CO2 को वहां पर हमने डिफ्यूज कर दिया। ओके, अब ये सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स क्या करें, खुद को डिसोसिएट कर लिए, आयंस को फ्री कर दिया और CO2 का ट्रांसपोर्ट कर दिया। नाउ 23% जो बच गया है वो हम आरबीसीज के थ्रू करने वाले हैं। अब हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज में प्रेजेंट है, अभी हमने देखा, इट विल कंबाइन विथ CO2 एंड फॉर्म ऑक्सी
दिस डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। ओके, अब ये जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर बन गया है, ये इसका क्या होगा, इट विल अगेन फ्री एंड CO2 विल डिफ्यूज इन द एल्वियुलर टिश्यूज। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा और CO2 को वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने इस तरीके से जो है यहाँ पर 3 फॉर्म्स का यूज किया, प्लाज्मा के थ्रू, बाइकार्बोनेट्स के थ्रू और फिर आरबीसीज के थ्रू। हम अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगे तो कितना ml ऑक्सीजन मिलेगा टिश्यू को, 5 ml। और अगर हम 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगे टिश्यू से लंग्स की तरफ तो लंग्स को कितना मिलेगा, 4 ml ऑफ जो है यहाँ पर CO2 मिलेगा। अब हमने क्या किया, हमने ट्रांसपोर्ट किया, किसका किसका ट्रांसपोर्ट किया, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो लेट्स रिकैप, ऑक्सीजन को हमने प्लाज्मा और आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया, 3% थ्रू प्लाज्मा एंड 97% बाय आरबीसीज। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने टिश्यू से लंग्स के तरफ ले जाने वाले हैं, 7% बाय प्लाज्मा, 70% बाय बाइकार्बोनेट आयंस जिसमें सोडियम और पोटेशियम आयंस का हमने यूज किया, और उसके बाद 23% बाय आरबीसीज। आरबीसीज के थ्रू भी हम इसका ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, यानी 100% ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन को हमने दे दिया लंग से टिश्यू में और CO2 को दे दिया दैट इज टिश्यू टू लंग। इस तरह से हमने दोनों भी गैस को सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट कर दिया। ओके, होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।